हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तुम लोग अगर चाहो तो मेरा चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से भी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रमेश हैज़ 6 मार्बल्स विथ हिम। रमेश के पास 6 मार्बल्स है। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन रो इन सच ए वे दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। वो ऐसे करके उसको अरेंज करेगा रो में, ताकि हर एक रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स रहे। ठीक है। ही अरेंज देम इन द फॉलोइंग वेज। उसने ये सब वेज में उसने अरेंज किया। ठीक है। एंड मैच द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, और टोटल जितना मार्बल्स है उसको मैच किया। कैसे करके किया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1, पहले उसने क्या किया, 1 मार्बल इन ईच रो। एक रो में एक एक मार्बल करके रखा। ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 6। यहाँ पे कितने रोज हुए, 6। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हुए, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। उसके पास 6 मार्बल थे, इसीलिए उसने एक एक करके रखा रो वाइज, तो उसका मार्बल हो गया 6। ठीक है। वो पहला वे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे उसने रखा। ठीक है। नंबर 2, 2 मार्बल्स इन ईच रो। उसने अब 2 मार्बल रखा एक एक रो में। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या हो गया, 3 नंबर हो गया रोज का। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल कितना मार्बल हुआ, 2 × 3 इक्वल टू 6। ठीक है। यहाँ पे उसने सेकंड जैसा रखा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 3, 3 मार्बल्स इन ईच रो। उसने अब 3 मार्बल रखे एक एक रो में। ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 2 हो गए। ये रो कौन सा है बोलो तो, यहाँ पे जो लेफ्ट से राइट तक जो जाता है लाइन, उसे कहते हैं रो। ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो गया, 3 × 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे भी उसके पास टोटल 6 मार्बल्स हो गए। ठीक है। नंबर 4, he could not think of any arrangement in which each row has 4 marbles or 5 marbles. वो और भी तरीके सोच रहा था कि कैसे करके वो एक रो में 4 मार्बल्स और 5 मार्बल्स रखे। ठीक है। So that the only possible arrangement left was with all the 6 marbles in a row. उसके बाद उसने देखा कि उसके पास एक ही उपाय है कि वो 6 मार्बल्स को एक रो में रख दे। ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएगा 6 × 1 इक्वल टू 6। ठीक है। तो उसने इतने सारे वेज में 6 मार्बल्स को रखा। ठीक है। फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस रमेश ऑब्जर्व्ड that 6 can be written as a product of 2 numbers in different ways as। यहाँ पे उसने देखा कि 6 को 2 नंबर्स का प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे वेज में लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि 1 × 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ऐसे भी वो लिख सकता है। या फिर 3 × 2 इक्वल टू 6, वो भी लिख सकता है। या फिर 6 × 1, ऐसे भी लिखेगा तो भी उसका आंसर 6 होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम 6 इक्वल टू 2 × 3। हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं 6 इक्वल टू 2 × 3, इट कैन बी सेड दैट 2 and 3 एग्जैक्टली डिवाइड 6। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 और 3 6 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो
2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 2 और 3 को एग्जैक्ट डिवाइज़र 6 का। ठीक है। फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा 6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई 6 भी है, उसे भी इक्वल करेंगे तो होगा 6। द एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6 आर फाउंड टू बी 1 एंड 6। यहाँ पे हम लोगों को मिला कि 6 का एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा 1 और 6। ठीक है। थर्स 1, 2, 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 और 6 हो गया एग्जैक्ट डिवाइजर्स 6 के। ठीक है। दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। ये सब नंबर्स को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं 6 का। ठीक है। ट्राई अरेंजिंग 18 मार्बल्स इन ए रो एंड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम लोगों को 18 मार्बल्स को अरेंज करना है और उसका फैक्टर्स निकालना है। तो तुम लोग ये खुद से कर सकते हो। इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 9 और उसके बाद आखिर में जो फैक्टर होगा वो होगा 18। ठीक है। नेक्स्ट 3.2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ेंगे। ठीक है। मैरी wants to find those numbers which exactly divide 4। मैरी कुछ नंबर्स निकालना चाहते हैं जो कि 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। ठीक है। सी डिवाइड्स 4 बाय नंबर्स लेस देन 4 दिस वे। उसने 4 को कुछ नंबर्स से डिवाइड किया ऐसे करके, 4 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 4 को डिवाइड करेगा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 को डिवाइड किया है 2 से। ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 भी 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उसके बाद हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया है 4 को। ठीक है। वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 1 आया है। इसका मतलब 3 4 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं 4 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब 4 भी 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्वोशंट और रिमाइंडर। किसका क्या क्वोशंट है और रिमाइंडर है ये तुम लोग खुद से देख के समझ सकते हो। ठीक है। सी फाइंड्स दैट द नंबर 4 कैन बी रिटन एज। उसने देखा कि 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 1 इंटू 4 वो 4 होगा, और 2 इंटू 2 वो भी 4 होगा, और 4 इंटू 1 वो भी 4 होगा। एंड नोज द नंबर 1, 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली डिवाइजर्स ऑफ 4। और उसने यहाँ से जाना कि 1, 2 और 4 हो गया एग्जैक्टली डिवाइजर्स ऑफ 4। ठीक है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। ये सब नंबर को हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स 4 का। ठीक है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हम लोग फैक्टर बोलेंगे एक नंबर का जो उसे एग्जैक्ट डिवाइड कर सके। ठीक है। ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 का जो फैक्टर्स है वो या तो 4 से कम है या फिर 4 है। ठीक है। मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट गेम 1। यहाँ पे एक गेम दिया हुआ है, क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है। दिस इज़ ए गेम टू बी प्लेड बाय 2 persons
से ए एंड बी। यहाँ पे एक गेम है जो कि दो बच्चे खेल सकते हैं, जैसे कि ए एंड बी। ठीक है। इट इज़ अबाउट स्पॉटिंग फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स निकालने का गेम है। ठीक है। इट रिक्वायर्स 50 पीसेस ऑफ कार्ड्स नंबर्ड 1 to 50। यहाँ पे कुछ कार्ड्स का ज़रूरत है जिसका नंबर होगा 1 से लेके 50 तक। ठीक है। अरेंज द कार्ड ऑन द टेबल लाइक दिस। वहाँ पे हम लोगों को अरेंज करना है कार्ड्स को ऐसे ही, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके अरेंज करना है। ठीक है। कहाँ तक अरेंज करना है? 50 तक। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स। यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स दिया गया है कि कैसे गेम को खेला जाए। ठीक है। नंबर ए, डिसाइड हु प्लेज फर्स्ट, ए और बी। पहले डिसाइड करना है कौन फर्स्ट खेलेगा, ए या फिर बी। लेट ए प्ले फर्स्ट। चलो हम लोग ए को पहले खेलने देते हैं। ठीक है। ही पिक्स अप ए कार्ड फ्रॉम द टेबल। उसने एक कार्ड उठाया टेबल से। ठीक है। जो 1 से लेके 50 तक है उसमें से एक कार्ड उठाया। एंड केप्ट इट विथ हिम। और उसने उसको खुद के पास रखा। सपोज द कार्ड हैज़ नंबर 28 ऑन इट। सोचो कि कार्ड में नंबर 28 है। ठीक है। उसके बाद नंबर सी, प्लेयर बी देन पिक्स अप दोज कार्ड्स हैविंग नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर एज कार्ड दैट इज़ 28। उसके बाद बी को पिक करना है वो सब कार्ड जो कि 28 का फैक्टर्स में होगा। एंड पुट देम इन ए पाइल नियर हिम। और उसको वहाँ पे, मतलब ए जो खेल रहा है वहाँ पे रखना है। ठीक है। उसके बाद प्लेयर बी देन पिक्स अप ए कार्ड फ्रॉम द टेबल एंड केप्ट इट विथ हिम। और उसके बाद प्लेयर बी को एक कार्ड पिक करना है और उसको उसके साथ रखना है। फ्रॉम द कार्ड्स दैट आर लेफ्ट। कौन से कार्ड्स में? जो वहाँ पे बचे हुए हैं वहाँ, उसमें से उसको पिक करके रखना है। ठीक है। ए पिक्स अप ऑल दोज कार्ड्स हुज नंबर्स आर फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ बीज कार्ड। उसके बाद जो बी का कार्ड होगा उसका सारा फैक्टर ए को पिक करना पड़ेगा। ठीक है। ए पुट देम ऑन द प्रीवियस कार्ड दैट ही कलेक्टेड। ए उसको अपने पास रखेगा जो पहले जो उसका कार्ड कलेक्ट हुआ था उसके साथ उसे रख देगा। द गेम कंटिन्यूज लाइक दिस अनटिल ऑल द कार्ड्स आर यूज्ड अप। ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि सारे कार्ड्स वहाँ पे यूज़ हो जाए। ठीक है। ए विल एड अप द नंबर ऑन द कार्ड्स दैट ही कलेक्टेड। उसके बाद ए ऐड करेगा उसके पास जितने सारे कार्ड्स हैं सबको। ठीक है। बी टू विल डू द सेम विथ हिज कार्ड। और बी भी अपने कार्ड्स को ऐड करेगा। ठीक है। मतलब कितने सारे कार्ड्स उसके पास है वो देखेगा। ठीक है। द प्लेयर विद द ग्रेटर सम विल बी द विनर। जिसके पास ज़्यादा कार्ड होगा वो जीत जाएगा। ठीक है। द गेम कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कार्ड्स 50 के जगह और भी ज़्यादा हो, जैसे कि 100 तक हो। ठीक है। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड। ये गेम तुम लोग अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। कैन यू फाइंड सम वे टू विन द गेम। क्या तुम कुछ वे, मतलब कुछ तरीका बता सकते हो ताकि तुम ये गेम जीत जाए? क्या है तरीका? When we write a number 20 as 4 multiply 5, अगर हम लोग
कोई नंबर लिखे 4 × 5, वी से 4 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20। हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि 4 और 5 है फैक्टर्स किस नंबर के? 20 के। ठीक है। वी ऑल्सो से दैट 20 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 and 5। हम लोग ये भी बोलते हैं कि 20 मल्टीपल है 4 का और 5 का। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन 24 इक्वल टू 2 × 12। हम लोग 24 को 2 × 12 लिख सकते हैं। shows that 2 and 12 are the factors of 24। यहाँ पे ये दिखाता है कि 2 और 12 फैक्टर है 24 के। whereas 24 is a multiple of 2 and 12 और 24 एक मल्टीपल है 2 and 12 के। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है 4 × 5। ये दोनों फैक्टर है किसके? 20 के। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। ठीक है। वी कैन से दैट ए नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक नंबर मल्टीपल होगा उसके फैक्टर्स का। जैसे कि यहाँ पे नंबर है 20 और उसका फैक्टर्स है 4 और 5। ये दोनों का मल्टीपल होगा 20। ठीक है, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।